हे दोस्तों, आप सबने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। एक बार नेपोलियन को आल्प्स पर्वत पार करके युद्ध के लिए कहीं जाना था। जब सेना आल्प्स पर्वत के नजदीक पहुंची तो सेनापति ने नेपोलियन से कहा, यह पर्वत तो बहुत ऊंचा है और हम लोग सेना के साथ ये पहाड़ पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास घोड़े हैं, लश्कर है और सेना का साजो सामान है जो इतने ऊंचे पहाड़ पर ले जाना नामुमकिन है। नेपोलियन ने अपने सेनापति से पूछा, क्या तुम सेना को अल्पस पर्वत पार करवा सकते हो या नहीं? सेनापति ने कहा, नहीं माय लॉर्ड, इतनी बड़ी सेना के साथ मैं पर्वत पार नहीं करवा सकता। नेपोलियन ने उसी समय अपनी तलवार निकाली और सेनापति का सर कलम कर डाला और दूसरे शख्स को सेनापति बनाते हुए उससे पूछा, क्या अब तुम यह सेना के साथ पहाड़ पार करवा सकते हो या नहीं? उस शख्स ने उसी वक्त जवाब दिया, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल पार कर सकते हैं जनाब। और यही नहीं, पूरी सेना ने बिना किसी परेशानी के पूरा पहाड़ पार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबसे जरूरी शिक्षा मिलती है, वो है आत्मविश्वास। नेपोलियन का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी उसका रास्ता नहीं रोक पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द महत्वपूर्ण था, वो था यस, आई कैन डू इट। दोस्तों, ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारा मन हमारे दिमाग से सवाल करता है कि क्या यह काम मैं कर सकता हूं? और दिमाग वो जवाब देता है जो उसने कहीं पढ़ा होता है या उसके मित्रों ने उसके सामने कभी चर्चा की होती है या उसके घर वालों ने उसे वह बताया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो घर में कभी इधर कभी उधर कभी कोनों में भागा फिरता है, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वह बच्चे को डराते हुए कहती है कि उस कोने में मत जा, वहां भूत है। और बच्चा डर जाता है। हालांकि उसे यह पता नहीं होता कि भूत क्या है, लेकिन उसके दिल में डर बैठ जाता है कि यह काम नहीं करना है क्योंकि इसे करने के लिए मना किया गया है। हालांकि भूत को ना तो कभी माँ ने देखा है और ना बच्चे ने, लेकिन फिर भी एक अनजान डर उसके दिल में खौफ पैदा कर जाता है। दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तब यह भूत वाली कहानी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब यह भूत कोने से निकलकर हमें कुछ नया करने से रोकता है। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आपका दिल पढ़ाई से अधिक बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस खेलने में लगता है, तो आपको फिर डराया जाता है कि यह मत करो, इसे करने में कुछ नहीं रखा है। और अपनी बात सही साबित करने के लिए उन असफल लोगों की कहानी बताई जाती है जो कामयाब नहीं हो पाए। और एक बार फिर आपके दिल में दोबारा से डर बैठ जाता है। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हो तो पूरा जोर दिया जाता है कि आप नौकरी ढूंढो, लेकिन आपके मन में तो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने का प्लान होता है। फिर आपको बताया जाता है कि फला फला का बेटा भी बिजनेस करना चाहता था, बैंक से लोन भी लिया, लेकिन उसके बाद आज भी घर बैठा है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस उम्र तक आते आते आपके दिल में भूत का डर इतना घर कर चुका होता है कि अब वो आपको डर महसूस ही नहीं होता। अब आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुके होते हो। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास में यह पता कीजिए कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे। मुश्किल से एक या दो लोग कहेंगे कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सकें, कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारी मिसाल दे सकें। लेकिन बाकी लोग कहेंगे कि नौकरी ढूंढनी है और क्या। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दिल में डर है, उस चीज का डर है जिसे ना उन्होंने कभी देखा है ना एक्सपीरियंस किया है। बस एक डर में जिए जा रहे हैं और यही डर उन्हें कुछ नया करने से रोक देता है। तो सबसे पहले हमें इस डर को निकाल के बाहर फेंकना होगा, और डर दूर करने का सबसे आसान तरीका है आत्मविश्वास। जब हम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। अपने मन में आत्मविश्वास भरने के लिए कहें, यस, आई कैन डू इट। एक बार एक देश पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया और राजा को मार डाला। मरने से पहले राजा ने छोटे राजकुमार को रानी के साथ खुफिया रास्ते से जंगल में पहुंचवा दिया, जहां वो लोग अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ दुश्मन सेना से छिपकर रहने लगे। उनके हाथ से राजपाट जा चुका था तो
अब ऐसे में रानी ने नन्हे राजकुमार से क्या कहना चाहिए था? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना सेना है ना हथियार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों रुको, रानी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने नन्हे राजकुमार को बताया कि तुम एक राजा की औलाद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें बड़े होकर राजा ही बनना है, तुम राजा पैदा हुए थे और राजा बनकर ही मरोगे। तो अब इस शिक्षा से छोटे राजकुमार पर क्या प्रभाव पड़ा? अब उसने खुद को दूसरों से अलग समझना शुरू कर दिया। बचपन से ही जिम्मेदारी संभालने लगा, लड़ना सीखा, तीर चलाना सीखा और हर वो काम किया जो एक राजकुमार करता है। और बड़े होकर अपनी सेना इकट्ठी करके निकल पड़ा अपना राज्य वापस लेने के लिए। तो दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें अपने दिमाग में यह बात अच्छे से बैठानी होगी। आपको अपनी कंपनी खड़ी करनी है तो सबसे पहले मन में यह सोच लो, हाँ मैं यह कर सकता हूँ। और दोस्तों सच कहूँ तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, और जैसा हम काम करते हैं वैसी हमारी सोच बनती चली जाती है। ना हमें डर के सोचना है, ना हमें डर के काम करना है। अगर आप बहुत समय से कोई काम करने की सोच रहे हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे, तो समय बर्बाद ना करें, बस अपना कदम उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दें। बाकी की सीढ़ियां आपको खुद नजर आने लगेंगी। आप किसी खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं, खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो अभी से इस काम पर लग जाइए, बिना एक पल को बर्बाद किए, क्योंकि कुछ देर का आलस आप में डर भर सकता है। आंखें बंद करके कहिए यस आई कैन डू इट और लग जाइए अपने काम पर। वीडियो को यहीं बंद कीजिए, हो सकता है कि आत्मविश्वास में कमी आ जाए, अभी से शुरू हो जाएं। दोस्तों मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। यह आई कैन डू इट का फर्स्ट पार्ट था। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।